आखिर आरती का सच्चाई सामने आ ही गया कि आरती का रोना या धोना, आरती का कहना या सुनना या रूम छोड़ के जाना, इधर उधर भटकना खाली एक नौटंकी था, दिखावा था, ड्रामा था या हकीकत था। आज सारा पोल पट्टी एक एक रुआ खोलूंगी आरती तुम्हारा मैं। जो करना होगा वो तुम कर लेना, मुझे डर नहीं है, क्योंकि तुम बहुत ड्रामेबाज हो, एकदम छिहत्तरी हो, जिसे छिहत्तरी कहते हैं, वही लड़की तुम हो। तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का नमस्ते है। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे प्रियंका यादव ऑफिशियल 3443 के चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आज फिर मैं एक बार, क्योंकि मुझे शाम से मैं देखी हूँ, मुझे नींद नहीं आई है और मुझे गुस्सा भी आ रहा है और मेरे अंदर जो भड़ास है वो निकालूंगी। आप लोग सुनिएगा, जानिएगा। ये भड़ास बना बनाया नहीं है, हकीकत कुछ सच्चाई लेके आई हूँ आप लोग के सामने। आरती की सच्चाई कि कहाँ तक आरती सही है। कहीं ना कहीं हमारी कुछ बहनें हैं जो वीडियो बनाती हैं, कहती हैं कि आरती मैं दुखिया ही दुख को समझते हैं और कोई तुम्हारा दुख क्या समझेगा, हम समझ, जिस पे बीती रहती है वही समझता है। अरे दीदी, अच्छा दीदिया उम्र में बड़ बाड़ू तो दीदिया लगबू, बता देता नहीं कि दुख ये धरती पे जेबा ना सबके बा। दुख इस धरती पे जो इंसान है सबको है, किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है, किसी को आगे, किसी को पीछे। दुख समझता है हर कोई, लेकिन जब सच हो तब तो और साफ साफ नज़र आता था क्या हकीकत है, क्या सच है। दोस्त चलिए, अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को मैं करती हूँ शुरू। आप लोग पूरा देखिएगा। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तब कमेंट करिएगा। आप लोग का कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मुझे अपना टाइम कीमती निकाल के मेरा ब्लॉग वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है आप सभी भाई बहनों, माताओं को, सभी को, बहनी बाबू जेबा सबके। चलता नहीं, अब शुरू करें। तो दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है? आप लोग तो हम लोग से समझदार हैं, क्योंकि कभी कभी कैमरा ऑन क्या चल रहा है, कैमरा के पीछे क्या चल रहा है, समझने वाले ये भी समझते हैं कि कैमरा के पीछे जो डेली ब्लॉगिंग करते हैं, जो डेली वीडियो देखते हैं, उनको सब समझ में आता है कि कैमरा के पीछे का भी समझ में आता है क्या हो रहा है। कल जन्माष्टमी थी, कल जन्माष्टमी थी, आप सभी लोग को पता है। कल 12 से लेके और 3-4 के बीच में रोना धोना आरती का वीडियो आता है। शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो। लॉन्ग वीडियो तो लगभग 11-12 बजे छूट गया और शॉर्ट वीडियो 3 बजे तक आया। रोना धोना, उसके बाद कमरा चेंज होना। जो टीन का कमरा है, आप लोग जानते हैं, टीना का उसके ससुराल में था ये बैकग्राउंडर, जो जिस बैकग्राउंडर में वो वीडियो बना रही है वो बैकग्राउंडर जाना पहचाना है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब आरती को अपने दीदी के घर पे ही रहना था, ध्यान से सुनिएगा आप लोग और इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। जब उसको अपने दीदी के घर पे ही रहना था, तो आखिर ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी कि मैं, दोस्तों, मुझे रूम मिल गया, मेरे रूम में बर्तन आ गया, मेरे रूम में गैस आ गया, मैं अपने बेटी को लेके शिफ्ट हो गई। सिर्फ 3 दिन के लिए रूम था। 3 दिन किसी तरह 2 दिन 3 दिन करके उस रूम में रहती है। फिर शाम को एक बैग आती है, तो अपने यहाँ का वीडियो, जो मतलब बोल रही है दीदी की यहाँ है, कहाँ है वो भी मैं बताऊंगी। वीडियो बनाती है और उसके पहले अपने सासू माँ से वीडियो कॉल पे बात कर रही है। उस बातों के काट के वॉइस लगा दी है, मतलब अपने फिर खुद बोल के रिकॉर्डिंग करके। वो रिकॉर्डिंग क्यों लगाया गया है आप लोग जानिए, क्योंकि सासू माँ कुछ ऐसा बातें नहीं करेंगी। बस क्या दिखाया गया है कि तुम लोग घर से चले गए हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन उनके भाषा में, जैसे उनकी सासू माँ बोलती हैं उस भाषा में, तो जाहिर सी बात है, अगर हम ही लोग अपने घर को छोड़ के कहीं के लिए 4 दिन 8 दिन, 4 महीना 6 महीना के लिए जाएंगे, तो कोई फ़ोन करेगा तो कहेगा कि तुम घर से चली गई हो, अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए ठीक है।
दूसरी बात है कि सासू माँ उसकी हमेशा रोती रहती हैं। जब एक पिछली बार कान कहाँ लेके मन्नू को कुछ दिन थी, गायब थी, मतलब रूम पे, तब भी वो रो रही थी, आज भी रो रही हैं। तो इसमें क्या साबूत दे रही हो सबको? किस चीज का साबूत दे रही हो? ना तुम जड़ बताती हो, ना पलई बताती हो, कभी आन है कभी तान है, गोल गोल घुमा के पब्लिक को चुतिया समझ रखी हो। ये पब्लिक पागल है, अपना समय बर्बाद करके, अपना नेट खर्चा कर करके। मोबाइल का रिचार्ज कितना महंगा हो गया है तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है, लेकिन तुम्हें पता भी कैसे रहेगा? तुम तो ये छाप रही हो, रो के धो के विक्स लगा के। साला इतने लोग गिर जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि व्यूज के लिए आँख का भी जिंदगी नरक बना देते हैं। अरे आँखिया ना रही ना तो कुछ है, ड्रामा वरामा काम ना करी बहनी, थोड़ा सा संभल जा। कैसे है अखिया से बहुत काम लेवे के बा। अब विक्स लगा के अब से अंधी बन जाइबू, तब तो मन्नुआ बहन तुअरे रहते पटावता न लईकी, तो जब अखिया मुना जाई तो वहीं लगवा सुतैबो करी। ठीक बा। तो दोस्तों चलिए, ये कुछ ऐसी बातें थी। लेकिन आप लोग जानते हैं, जब वहाँ ये जाती है अपने वहाँ दीदी के घर पे, तो उसके बाद शाम को वीडियो आता है सज धज के, और कृष्ण भगवान का अच्छा लगा उनके लिए पूजा करते हुए शाम को सज धज के वीडियो बनाना। आखिर वो वीडियो कौन बना रहा था? मन्नू। और मैं चैलेंज के साथ कह रही हूँ कि मन्नू कहीं नहीं गया है, आरती के पास ही है, आरती के एकदम साथ में है। किसी दिन वो आरती से अलग नहीं हुआ था, किसी दिन आरती से दूर नहीं हुआ था। आरती है मन्नू के पास में। अगर वो अपने जेठानी या दीदी या ननद के घर में है तो किसी को एक को दिखाए ना, क्यों नहीं दिखा रही है? किसी एक को तो दिखाना चाहिए कि मैं इनके घर पे हूँ, तुम्हारे घर का बैकग्राउंडर है वो, तुम अपने घर पे हो। ठीक है, सिखाना उसे ना जो कच्चा हो, बच्चा हो, ठीक है, उसे सिखाना है। आप यहाँ पब्लिक है, पब्लिक कैमरे के आगे का भी देखती है, पीछे का भी देखती है। समझने वाले इशारा ही काफ़ी होता है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों एक कहीं नहीं गई है। आप लोग जैसे कि जानते हैं, ये अपने ससुराल में है। वीडियो कॉल इसलिए बात की कि मेरी माँ मुझे, मतलब सासू माँ मुझे देख के रो रही हैं। लग रहा है कि मुझे अब अपने मतलब ससुराल में जाना पड़ेगा, इसलिए ये दिखावा करके रो रही है। और जब शाम को जाऊंगी मैं, वीडियो आएगा तो लोग भी सवाल करेंगे कि तुम तो कह रही थी मैं नहीं जाऊंगी, तो अब कैसे कह रही हो कि मैं ससुराल आ गई? और बहुत लोग का कमेंट था, नहीं आरती तुम जाओ। ये हमारी पब्लिक इतनी नादान है ना, इतनी भोली भाली है दोस्तों, कि जो आप दिखाते हैं वही समझ जाती है। तो कृपया करके इतना मत आप लोग उस पब्लिक को, जो लोग देवता समान है, आपका वीडियो देखते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं आपके लिए, तो उनको इतना मत चुतिया बनाओ कि वो मजबूर हो जाए वीडियो ही देखना बंद कर दें। ठीक है, ऐसे नहीं किसी के साथ करना चाहिए। और दोस्तों जो भी हकीकत है, हकीकत यही है कि आरती के साथ कुछ भी नहीं हुआ था। आरती आज भी मन्नू के साथ है, कल भी मन्नू के साथ थी। आरती के सास ससुर ना कल कुछ कहते थे ना आज कुछ कहते थे। आज रह गई बात कि हाँ, आरती की जो बहन है उससे बात करती थी और अपने पति के लिए रिक्वेस्ट करती थी कि मेरे पति को छोड़वा दीजिए। तो ये सारी बातों को लेके घर में कुछ खटासपन हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई घर से निकाल दिया। दो आप लोग बताइए, आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग दिमाग से सोचिए। एक हफ्ते में रोना धोना, आना जाना, ननद के घर आना, ननद के घर से रूम लेना, रूम पर से फिर ननद के घर आना, और ननद के घर पे किसी बच्चे, कौन तुम्हारी ननद है जो कैमरा पे नहीं आती है? ये भी तो बताना थोड़ा, कौन तुम्हारी ननद है जो कैमरा पे नहीं आती है? एक तुम्हारी वो ननद है, वो वीडियो ही बनाती हैं, खुद बनाती हैं। दूसरी ननद है, वो भी कैमरा पे आती है। तुम्हारी जेठान है, वो भी कैमरा पे आती है। तुम्हारी पूरी फैमिली कैमरा पे आती है। तो कैमरा पे क्यों नहीं ले आ रही हो? क्यों कुछ साबुत नहीं दिखाई हो किसी को आज तक? खाली तुम गोल 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 घुमाते आई हो और पब्लिक को चुतिया बनाते आई हो। क्या पब्लिक पागल समझती हो तुम लोग? खाली जो करो ड्रामा करके तुम लोग छाप लो।
छोटे यूट्यूबर कहाँ जाएंगे? तुम लोग का ड्रामा तो देखने में सबको मजा आता है, मजा आएगा भी। ये लगता है कहीं ना कहीं सच है, लेकिन यहाँ तो पूरी कुछ और पकती है। किसी चीज का सच में दोस्तों इनको घर लेना था, आरती को घर लेना था, और आरती घर के लिए ही ये सारी साजिश, सारी ड्रामा रची है। कुछ मनी कम पड़ रहा था तो सोचा गया, बैठ के प्लान बनाया गया कि कुछ ऐसा प्लान करते हैं। यूट्यूब तो एक मतलब हमारा जरिया है, हमारा फेस वैल्यू तो है ही, हम कुछ भी दिखाएंगे तो चलेगा और अर्निंग होगा तो हम उस घर को ले पाएंगे। सारा मिला जुला के यही बात है दोस्तों। बाकी आप लोग कमेंट पढ़िएगा, कितने भाई बहन हमारे कमेंट भी किए हैं उसमें कि आरती तुम सच में 76 हो, सच में तुम 76 हो। तो ये हकीकत है। जो भी कोई अपने एक बात पे, मर्द हो या औरत हो, टिकता नहीं है, तो ये मर्द हो एक बात पे नहीं टिकता है तो उसे भड़ुआ कहा जाता है, और औरत हो एक बात पे नहीं टिकती है तो उसे छिनार कहा जाता है। ठीक है? जो कहो उसको करो, तुम खुद अपने ही फेंकी हुई जाल में फंसते चली जा रही हो, फंसते चली जा रही हो, और तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। ये पब्लिक जितनी भोली है ना, उतनी गोली भी है। सोच लेना, जहर की गोली भी है। जब तुम्हारा साथ देती है तो दिल जान से देती है, लेकिन जब उसी दिन तुमसे सवाल करना शुरू करेगी या साथ देना बंद करेगी ना, तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा, निकलना मुश्किल हो जाएगा, वीडियो चलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि नज़र में एक बार कोई उठता है, लेकिन जब गिर जाता है ना तो उठने के लिए एड़ी या चोटी रगड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोग को मेरी बात कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हमसे कहीं गलती होगी तो माफ़ करना। बाकी जो भी है सच्चाई आप लोग को मैं बता दी हूँ। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में धमाका के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।